क्या अभी तुम सोने से पहले मेरी एक बात मानकर मेरे बताए हुए एक व्यायाम को करोगे? तुम मुझसे कहोगे तो मैं इसके लिए तुमसे कितनी भी दरख्वास्त कर सकता हूँ। बस तुम्हें 10 मिनट का समय मुझे देना है। और तुम्हारी सुबह की शुरुआत कैसे हुई थी और सुबह से लेकर अब तक तुमने क्या किया, कितने लोगों से मिले, इस चीज़ को तुम्हें 10 से 15 मिनट में सोचना है। एक बार तुम ये काम करो, मैं ये चाहता हूँ। जो तुम्हारे साथ ये दिक्कत होती है ना कि तुम कोई चीज़ भूल जाते हो, कोई संख्या भूल जाते हो, कभी अपनी कोई ज़रूरी पासवर्ड भूल जाते हो, कुछ भी भूल जाते हो, तुम्हें बहुत बार लगता है याद करने में, तो तुम अगर ये व्यायाम करोगे जो मैंने बताया है, सुबह से रात तक जो भी हुआ वो सोने से पहले एक बार याद करने की कोशिश करोगे ना, तो ये जो तुम्हारा मस्तिष्क है इसे आदत सी होने लगेगी कि सब कुछ को तुरंत याद करने की, और फिर ये जो भूलने वाली समस्या है ये दूर हो जाएगी। तुम्हारा मन और मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए तुम इसे आज से करो और प्रत्येक दिन करो। और एक बात कहना है मुझे, तुम कुछ मानसिक रोगों के नाम सुनकर बहुत डरते हो ना कि किसी के साथ ऐसा होता है, वैसा होता है। एक बात तुमसे मैं साफ और स्पष्ट कहता हूँ, अगर कोई इंसान ये सोच ले कि उसे बीमार नहीं होना है, उसे स्वस्थ रहना है, तो वो स्वस्थ ही रहेगा। कोई मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होगा। वो तभी होता है जब इंसान ढिलाई करता है, जब इंसान हार मान जाता है, कमज़ोर अपने आप को घोषित कर देता है और उस तरह से बर्ताव करता है, तभी ऐसा होता है। और हमेशा के लिए ये ध्यान रखो, प्यार बहुत करते हो तुम सबसे, मैं ये जानता हूँ, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, तो एक रिश्ते में होने के नाते ये बात भी तय है कि बात बुरी लगेगी। अगर कोई गलत कर दे तो बात बुरी लगती है, चुभती है, लेकिन किसी भी स्थिति में ना अपना आपा नहीं खोना है तुम्हें। और प्रेम सबसे करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से ना बहुत किसी पर आधारित मत हो। एक समय के बाद अपने आप को आधार बनाओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि ये जो मानसिक समर्पण तुम जिन इंसानों को दिखाते हो वो इसके हकदार नहीं है। तो समर्पित रहो, मगर उतना ही जो आवश्यक है। और अभी थोड़ा समय है, थोड़े समय के बाद ना तुम्हारे अच्छे रिश्ते निकल कर आएंगे और कुछ अच्छी बात भी बनेगी। तो अभी तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब धीरे धीरे करके हो ही जाएगा। तुम्हारी दोस्ती तोड़वाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जिसे तुमने अपना मित्र बनाया था वो शुरू से ही तुम्हारी मित्रता का हकदार नहीं था। और अगर वैसे लोगों के साथ तुम चलते ना, तो पता है क्या होता? उनका चरित्र तो साफ निकल कर आता, लेकिन जो गलती उन्होंने की है, जो भी उन्होंने सबके मन में अपने लिए नकारात्मक बनाया ना, उनसे ज़्यादा वो चीज़ तुम्हारे लिए हो जाती, क्योंकि तुम उनके संग में रहते, और तुम्हारी अच्छाई उनके चरित्र में आ जाती क्योंकि वो तुम्हारे साथ थे। ये सब अदला बदली हो जाता और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता। इसलिए मैंने दूरी करवा दी। कभी भी गलत संगत में मत रहो। जैसे ईश्वर कीर्तन करने में क्षमता है ना कि वो तुम्हें कुछ भी ला कर दे सकती है, किस्मत में जो नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो, वो भी दिला सकती है। ठीक उसी तरह बुरी संगति में भी ये शक्ति है कि बड़े से बड़े साम्राज्य को एक पल में धाराशाही कर सकती है। अगर विश्वास नहीं होता है ना, तो कुछ कहानियाँ पढ़ो या कुछ लोगों से सुनो, तब पता चलेगा, या थोड़ा ध्यान दो तब पता चलेगा बर्बादी में क्या कुछ हो रहा है और हो सकता है लोगों का। तो इस वजह से ध्यान रखो अपने ऊपर और अपनी संगति पर, और यकीन मानो, कोई किसी के लिए अगर गलत कर रहा है, उसके लिए गलत बोल रहा है, तो वो उसके पास ही लौट कर जाएगा। तुम सबके उसमें मत पड़ो, तुम अपना अलग रहो, अपना काम करो। तुमसे जो पूछा जाए वो तुम ईमानदारी से और सच सच कहो, बस खुश रहो।